अब एफबीआर आपकी शॉप साइज और बिजली के बिल से अंदाज़ा लगाएगा कि आपका कितना टैक्स बनता है। 3.2 मिलियन न्यू रिटेलर्स को टैक्स नेट में बुलाने के लिए एक एफबीआर ने नई एप्लीकेशन बनाई है। वो किस तरीके से काम करेगी, क्या उसकी डेडलाइन है और किस तरीके से टैक्स की सेविंग मिल सकती है, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक न्यूज़ है जो आपसे सामने मैंने शेयर की है। ये आप देखें तो एफबीआर एक नई एप्लीकेशन बना रहा है जो कि तकरीबन इन फाइनलाइजेशन स्टेज पे है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो 3.2 मिलियन, अगर इसकी हम कंक्लूजन देखें, ये पूरा आर्टिकल है और इसको अगर हम कंक्लूड करें तो वो ये है कि 3.2 मिलियन जो न्यू रिटेलर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। ये एक एप्लीकेशन है जो सिंपल आपके मोबाइल पे काम करेगी और उसमें आप जो अपना शॉप साइज़ है और बिजली का मीटर नंबर है वो सब चीज़ें मेंशन करेंगे। वहाँ से जो एफबीआर कैलकुलेशन करेगा कि आपका कितना टैक्स बनता है। अगर आप अपने आप को वॉलंटरली रजिस्टर्ड करवाते हैं, मतलब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे, जो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होंगी, आपका आईडी कार्ड नंबर होगा और भी काफ़ी डिटेल अवेलेबल होगी कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं जो टाइम टू टाइम ऐड होंगी। अगर आप उसमें खुद ही रजिस्टर्ड होंगे तो आपको जो 50% की टैक्स सेविंग है वो मिलेगी। ये ऐसे ही है जैसे पीआरए ने एक पॉलिसी दी हुई है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो कैश में पेमेंट करेंगे तो 16% है और अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो 5% है। तो इनडायरेक्टली वो जो रेस्टोरेंट की इनकम है उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसकी असेसमेंट करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी दी हुई है, ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो कार्ड से पेमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट है वो टैक्स नेट में आए। इसी तरीके से ये उन्होंने पॉलिसी दे दी कि आपकी 50% सेविंग होगी जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस साल 2 साल के बाद आपका डाटा उनके पास चला जाएगा और फिर उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। ये ऐसे ही है जैसे पॉइंट ऑफ सेल में शुरू के दिनों में लकी ड्रा होते रहे हैं, लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, लोगों ने पुश किया रिटेलर्स को कि हमें पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस दें। अब वो लकी ड्रा वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो डिफरेंट तरह की पॉलिसी आती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। अब ये क्या रहा है, क्यों हम कर रहे हैं ये, क्योंकि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो टैक्स नेट है वो बढ़ाएं। अब उन्होंने वैसे तो ये कहा है कि जी जनवरी 24 के अंदर हम ये काम करेंगे, लेकिन पॉसिबल है इतनी जल्दी हो नहीं सकता क्योंकि अभी दिन भी कम है और प्लस ये जो एप्लीकेशन अभी इन प्रोसेस में है। जैसे ही ये आएगी डिफरेंट तरह की जो कैंपेन है वो रन की जाएंगी एफबीआर की तरफ से और डिफरेंट तरह से जो रिटेलर है उनको टारगेट किया जाएगा ऑब्वियसली। और फिर ये पॉइंट आता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल रिटेलर अपना सारा डाटा देंगे तो एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि उस डाटे की बेस पे जो आपका जो रिटेलर का जो ऑडिट है वो कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शॉप साइज कम लिख दिया है तो एफबीआर का नुमाइंदा जो इंस्पेक्टर है, जो भी डेजिग्नेटेड टास्क फोर्स होगी, वो विजिट करके चेक कर सकते हैं। वंस आपका डाटा रिपोर्ट हो गया तो उसके बाद उनके पास अथॉरिटी है वो जो मर्जी करें। तो ये एक डिफरेंट तरह से मैयज लिए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है कि हमें जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आए, रिटेलर टैक्स नेट में आए और टैक्स पेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइल करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये इस तरह के डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइम डेट्स पे किए गए, लेकिन उसका रिजल्ट यही निकलता है कि जो बर्डन है टैक्स का वो जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। अब इस एप्लीकेशन के बाद क्या रिजल्ट निकलता है कुछ टाइम के बाद हमें पता चलेगा। ये एक लेटेस्ट अपडेट थी, न्यूज़ थी, जिसके ऊपर वर्किंग अभी जारी है और ये कुछ दिनों तक लॉन्च कर दी जाएगी और उसके बाद बाय फोर्स जो रिटेलर है उनको रजिस्टर कराया जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपके लिए एक रिस्क भी है और गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि जो लोग टैक्स चोरी में इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली टैक्स पे नहीं करते, उनके लिए लॉस है। लेकिन जो टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं वो कंपटीशन में आएंगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। रेलिवेंट कुछ सजेशन हो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।